और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याणदा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसकी चर्चा हर गलियारे में थी, जिसकी आहट बंगाल की फिजाओं में तैर रही थी। वही हुआ जिसका डर ममता बनर्जी को हमेशा से था। तृणमूल कांग्रेस बिखर चुकी है, आधिकारिक तौर पर खेला हो गया है और इस बार ये खेल दीदी के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। तस्वीर साफ है। दिल्ली के सत्ता के गलियारे में काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये साफ कर दिया कि बहुमत उनके गुट के साथ है। ममता की पार्टी अब उद्धव ठाकरे वाली स्थिति में है, एक ऐसी सल्तनत जिसके वजीर भी बाकी हो गए हैं और सिपहसालार भी। ये सिर्फ बगावत नहीं, ये राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल है। वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, लेकिन यहाँ तो पूरी थाली ही पलट दी गई है। टीएमसी के सांसदों का बहुमत अब एनडीए के पाले में खड़ा है। खबर ये है कि ये बागी गुट सीधे बीजेपी को समर्थन दे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अब की बार बीजेपी का 300 का आंकड़ा पार होना तय है। पिछली बार जो कसक रह गई थी उसे 2026 के इस खेले ने पूरा कर दिया। डीएमके के किनारा करने और टीएमसी के पाले बदलने के बाद गणित पूरी तरह बदल चुका है। 244 में 43 का ये नया एडिशन ममता बनर्जी के लिए किसी सियासी भूकंप से कम नहीं है। स्थिति देखिए, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी हैं और उनसे सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भूपेंद्र यादव के आवास पर 13 टीएमसी सांसद अपनी नई वफादारी का इजहार कर रहे हैं। तस्वीरें गवाह है और हकीकत कड़वी है। पार्टी अब दीदी की नहीं, उन बागियों की हो चुकी है जो अब कमल के साथ है। इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याणदा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। अब सवाल ये है कि ममता के साथ बचा कौन? कीर्ति आजाद जैसे गिने चुने चेहरे जो पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब टीएमसी के साथ, उनकी निष्ठा की उम्र कितनी है ये कोई नहीं जानता। और उधर अभिषेक बनर्जी, उन पर अब डायमंड हार्बर मॉडल के काले साए मंडरा रहे हैं। जहांगीर खान की गिरफ्तारी और उनके खुलासों ने तो जैसे बारूद के ढेर पर आग लगा दी। अगर एक भी सबूत हाथ लगा तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं। और सबसे कड़वी सच्चाई, ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए एक सबक है। जिन मुसलमानों के लिए बंगाल की जनता को दरकिनार किया गया, सत्ता खिसकते ही वो सबसे पहले रफू चक्कर हो गए। यूपी से लेकर बिहार तक क्षेत्रीय छदपोस के लिए ये एक चेतावनी है। सियासत में वफादारी वहीं तक है जहां तक कुर्सी सलामत है। आम आदमी पार्टी पहले ही इंडिया अलायंस से दूरी बना चुकी है। संजय सिंह का बयान साफ इशारा है कि विपक्षी एकता अब सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई। क्या ये इंडिया गठबंधन का अंत है? क्या बंगाल की जमीन पर टीएमसी का वजूद अब इतिहास हो चुका है? ममता बनर्जी की ये बिखरती सल्तनत क्या किसी और को सबक देगी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।